वंस अगेन बेटा, चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यही हम कर रहे थे। इसी चैप्टर को कंटिन्यूअस करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक था वो बात कर रहे थे हम आपातकाल के बाद की राजनीति, ठीक है ना, पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी। जो 26 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और उसके बाद की राजनीति में क्या कुछ चेंजेस आए उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाले जो वीडियो के अंदर हमने जो बात की बेटा, वो बात की थी हमने लोकसभा के चुनाव that take place in 1977, 1977 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है ना, और उनके लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बारे में हमने बात की थी कि कैसे 1977 के चुनाव में जो कांग्रेस, इससे पहले 1971 के चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, भारी बहुमत के साथ पूरे देश में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिसको पूरे देश के अंदर बहुमत मिला था, 1977 के चुनाव में ये आपातकाल के जो पीरियड था, कौन सा पीरियड, 26 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक का जो समय काल था, इसमें जो ज्यादतियां कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल देश में लगाकर की गई, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के राज्यों में, स्पेशली हम बात करें उत्तर भारत के राज्यों में, कांग्रेस को बुरी तरह से झटका लगा। चाहे बात करें हम पंजाब की, मैंने बात कर चुका हूं इस बात में, ठीक है ना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर एकदम क्लीन साफ हो गई कांग्रेस को, कोई सीट नहीं मिली लोकसभा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात की, फिर राजस्थान की बात की, जहाँ पे एक एक सीट मिली, और साउथ के अंदर जरूर जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर फिर भी कांग्रेस को सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, ठीक है ना। ये बातें करें हम 1977 के चुनाव के, 1977 के परिणाम की बात करें, राइट। तो सरकार बनना तय था। जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो जो कांग्रेस के विपक्ष में नॉन कांग्रेसिज्म की बात कर, कांग्रेस को हटाने की बात कर, जनता दल देश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। जनता दल की अगर हम बात करते हैं तो ये जनता दल कहां से आया, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को ले लेते हैं। जनता दल को बेसिकली जो नेतृत्व दे रहे थे, ही वॉज द जयप्रकाश नारायण, अ सोशलिस्ट लीडर, ठीक है ना, बिहार के नेता, जिन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से एक किस्म से रिटायरमेंट ले लिया था। बट जो आह्वान किया छात्रों ने छात्र आंदोलन के दौरान, उसकी वजह से दोबारा राजनीति में आ गए, और इंदिरा गांधी के एक विकल्प के रूप में उसको देखा गया देश के अंदर। अगर 1977 के बाद अगर देश के अंदर कोई चुनाव होते हैं उसमें अगर कांग्रेस हारती है तो ऐसा माना गया कि जयप्रकाश बाबू जो है देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो बातें थी, ऐसा सोचा गया, आखिर में हुआ क्या वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम बात करते हैं कि जनता दल की सरकार तो बन गई, किस तरह से बनी उसमें भी मैं बात करूंगा। हाँ, बट उस सरकार की क्या क्या कमियां रही उसके बारे में बात कर लेते हैं। फार फ्रॉम कोहेसिव, सरकार के अंदर तालमेल की कमी थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां, अलग अलग विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियां, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल व्यू वाली पार्टियां एक साथ आई हुई थी इस जनता दल को बनाने में। अगर मैं आपको याद दिला पाऊं तो मोरारजी देसाई के बारे में हमने बात की थी कि एक वक्त में वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होते थे, एंड ही had been the deputy prime minister and the finance ministers when Indira Gandhi was the prime minister, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं 1967 की बात कर रहा हूं। तो इतने कद्दावर नेता थे,
कांग्रेस के अंदर वो तवज्जो उसको मिली नहीं जिसके वो हकदार समझते थे अपना आप को। इससे पहले मुंबई के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे उस टाइम। तो इस तरह से दूसरे एक नेता चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के किसान नेता के रूप में माने जाते थे, उन्होंने भारतीय लोकदल पार्टी का निर्माण किया। और साथ में बाबू जगजीवन राम, जो देश के अंदर 1971 के जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, उस पीरियड में ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर। तो कई सारे जो नेता जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी मतलब इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, कांग्रेस का स्प्लिट होने के बाद, जब 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, उसके बाद में इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता के रूप में, लोकप्रिय नेता के रूप में उभरती है कि इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर कांग्रेस, इसको आर कहिए, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी के अलावा किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती थी। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो वो पार्टी, वो कांग्रेस जो अपने काल में, पुराने काल में, कालखंड में जानी जाती थी, जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग फैक्शन, हर किसी को एक इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर थी, हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी थी, वो पार्टी अब एक नेता के पीछे चल रही थी, दैट वाज द इंदिरा गांधी। तो हम कहाँ चले गए बात करते हुए? तो एक तरफ उस पार्टी से, कांग्रेस से, उस कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस की बात कीजिए, उनकी आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों से कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर जनता दल को ज्वाइन कर लिया। या अगर बात करें बाबू जगजीवन राम की, इन्होंने तो अपनी एक अलग से पार्टी ही बना ली, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उनको डेमोक्रेसी नजर नहीं आया कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस। तो ये सभी मिलकर एक खिचड़ी पार्टी, जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। खिचड़ी पार्टी में इसलिए कह रहा हूं कि विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आए हुए थे। ओनली द पर्पस वाज टू डिफीट द कांग्रेस, और इंदिरा गांधी को देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। बाकी इनके पास में कोई पॉलिसी, कोई मिनिमम प्रोग्राम्स, कोई देश के लिए दिशा नहीं थी। अगर आप कांग्रेस, उसी कांग्रेस को जिसको जनता ने हरा दिया, वही सब कुछ आपके पास में, उससे डिफरेंट कुछ कर दिखाने के लिए नहीं है, तो जनता आपको क्यों मौका देगी? बात ये थी। तो जो सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली, और उस टाइम 3 दावेदार प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते थे। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बाबू जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड टू सॉन इन मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। लेकिन मोरारजी देसाई भी उस सरकार को ज्यादा दिन नहीं चला पाए, और 18 महीनों के अंदर पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया, विभाजन हो गया, और मोरारजी देसाई की सरकार भी, मतलब अल्टीमेटली ही हैड टू पुट हिज रेजिग्नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर। और फिर दोबारा से चौधरी चरण सिंह को अवसर मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का, एंड दैट वाज विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अभी तक का इतिहास रहा है कि उसने किसी को समर्थन देके उस सरकार को पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। The same thing happened at that time also. कांग्रेस ने 4 महीने के बाद अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, एंड वो भी सरकार गिर जाती है। देश के सामने फिर दूसरा एक चुनाव आ खड़ा होता है, यानी कि जनवरी 1980 के अंदर फिर दोबारा से देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उस चुनाव के अंदर फिर कांग्रेस विजयी होकर आती है। वो विजय मिलती है कांग्रेस को, जिस विजय की बात हम 1971 की लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कांग्रेस जनता पार्टी के पास में क्यों हारी। मैं बात कर रहा हूं, सरकार तो बनी लेकिन पार्टी के पास दिशा
डायरेक्शन की कमी थी, लीडरशिप कोई अच्छा ऐसा नहीं था, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स का अभाव था। ठीक है ना। जब बहुत पार्टियां एक साथ आ रही हैं और सभी पार्टियों को मिलाकर किसी एक कुछ प्रोग्राम्स तय कर ले जाते हैं, उनको लेके सरकार आगे बढ़ती है, बट दैट वाज नॉट हैपेंड इन दैट केस। और परिणाम यह हुआ कि सरकार नहीं चल पाई। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं, नो फंडामेंटल चेंजेस। जो कांग्रेस करती आ रही थी वही ये करके दिखा रहे हैं। और जनता पार्टी का स्प्लिट हो गया, गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। ठीक है ना। सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, ड्यू टू द स्प्लिट इन द जनता दल, the Morarji Desai government has lost the majority in the house of the parliament, and that resulted into the fall of the government. सरकार गिर चुकी थी। Again another government led by Charan Singh was formed with the outside support of the Congress, but that continued only for the next 4 months। 4 महीने के बाद में again in January 1980 the elections were held। उस इलेक्शन में जनता पार्टी सफर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट। अब जनता दल को, वही जनता दल जो उत्तर भारत के राज्यों में जीत कर आई थी, उसको बुरी तरह से उत्तर भारत के राज्यों में ही हार का सामना करना पड़ता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया वेयर इट हैड स्वेप्ट पोल इन 1977। जो 1977 के चुनाव में जहां पर पूर्ण एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी, वहां पर उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। कांग्रेस वॉन दी 353 सीट्स, कांग्रेस को 353 सीटें मिली। केम बैक टू पावर, इंदिरा गांधी रिपीटेड द ग्रेट विक्ट्री ऑफ 1971। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि भारत देश के अंदर 1977 से 79 के बीच में जो घटनाएं घटी, इसमें एक लेसन हमने सीखा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर समाज डेमोक्रेसी में ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करती है जो अनस्टेबल हो और जो क्वेरलसम हो, आपस में जिसमें झगड़ा हो और खुद ही स्टेबिलिटी नहीं है। वो देश को क्या स्टेबिलिटी देगी सरकारें? लोगों का ये सोचना था, जो सरकार खुद स्टेबल नहीं है, दूसरे की सपोर्ट के ऊपर, एक लेम गवर्नमेंट बोल सकते हो, दूसरे की सपोर्ट के ऊपर जो जिंदा है, हाउ इट कैन सपोर्ट द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? तो ये लेसन सीखा कि स्टेबल गवर्नमेंट ही होना चाहिए देश में। आज के चैप्टर में हमने बात की आपातकाल के बाद की राजनीति के बारे में, जनता दल की सरकार कैसे बनी और जनता दल की सरकार कैसे गिरी, और फिर 1980 के चुनाव और उस चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द कांग्रेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत कुछ और है, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लाइव क्लास में इसको खत्म कर देंगे। राइट, गुड बाय।